Hi, I'm Prachi Kavli and I'm playing Bhavya's mother Uma in Meri Bhavya Life on Colors. भव्या की मम्मी का आप रोल कर रहे हो, तो मुझे बताइए कि ये कैसे है, पॉजिटिव शेड है, नेगेटिव शेड है, कैसे है? ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसकी मदर जो है बहुत ही सॉफ्ट हाउसवाइफ है, जिसको हमेशा चिंता रहती है कि मेरी बेटी सिंस शी इज़ स्लाइटली ओवरवेट, सो मेरी बेटी किस तरह से उसकी शादी होगी, उसे कौन पसंद करेगा। सो ऑल द इश्यूज़ दैट शी इज़ फेसिंग, माँ को हमेशा चिंता रहती है और वो हमेशा लगी रहती है कि इसके लिए एक अच्छा लड़का मिले, कोई उसको पसंद करे, कोई उसको बुली ना करे, एंड शी ऑलवेज ट्राइज टू प्रोटेक्ट, स्टैंड बाय हर डॉटर। एट द सेम टाइम शी इज़ वरिड ऑल्सो, so it's a very beautiful mother and daughter bond, and it's a very positive and very supportive character. भव्या का जो कैरेक्टर है थोड़ा सा ओवरवेट बताया गया है, यानी कि जी। नॉर्मल लड़की से थोड़ा सा वेट ज़्यादा है। जी। तो आपको कुछ ताने सहने पड़ते हैं या समझ से कुछ आपको नेगेटिव कमेंट आते हैं या कुछ आपको परेशान हो, कैसे कैरेक्टर? नहीं, मुझे नहीं लगता। आई थिंक एवरीबडी इज़ लविंग द कैरेक्टर। लोगों को बहुत अच्छी लग रही है भव्या भी, और सीरियल भी पसंद आ रही है लोगों को, क्योंकि एक डिफरेंट टॉपिक है जिसको हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं। येस, इट इज़ अबाउट एन ओवरवेट गर्ल, बट वी आर ट्राइंग टू शो हर इन गुड लाइट, जहाँ पे वो लड़की किस तरह कॉन्फिडेंस से अपने इश्यूज़ को कॉम्बैट करती है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करती है, बिकॉज इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट फिजिकल अपीयरेंस। उसमें जो टैलेंट होता है, शी इज़ एन आर्किटेक्ट, शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड, तो उस चीज़ को वो हाईलाइट करती है। एंड वेट वाइज अगर हम बोले तो आई डोंट, येस इट इज़ एन इशू हेल्थ वाइज विच वी कैन कंसिडर, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक इट्स अ रीज़न कि किसी ने भी किसी को अपने बॉडी के फीचर्स की वजह से बॉडी शेम या डिग्रेड करना चाहिए। सो दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू से, दैट वी नीड टू नॉर्मलाइज दिस। It's not that we are supporting people who are putting on weight or who are excessively thin or in any way any extremes, but उस चीज़ को बॉडी शेमिंग की नज़र से नहीं देखना चाहिए। पहले भी आपने काम किया है और ये रोल जब आपने सेलेक्ट किया तो इसमें आपको क्या कुछ दिखा कि जिसके कारण आपने ये accept किया? जी, पहले मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं। मैं आई स्टार्टेड विद कसौटी ज़िंदगी की विद बालाजी रियल फिल्म्स, एंड आई हैव ऑल्सो डन स्फीयर ओरिजिन्स के साथ ही लकीली दिस इज माई थर्ड शो। आई हैव डन सिलसिला बदलते रिश्तों का ऑन कलर्स, आई हैव डन कथा अनकही ऑन सोनी एंड आईना फॉर रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स विच वॉज माई लास्ट शो, एंड दिस वॉज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। मैंने कॉमेडी प्ले किया है, नेगेटिव, ग्रे शेड्स, फनी शेड्स सब किए हैं, बट ये बहुत ही सॉफ्ट, दे वॉन्टेड अ वेरी सॉफ्ट लुकिंग submissive housewife kind of a mother, and they worked on me. I groomed myself, I tried to put in my best into this. It's a story of a family from Bhopal, so बहुत ही different shade है, तो मुझे बहुत मज़ा आया सुन के, पॉजिटिव है। So इसमें आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा कैरेक्टर करना चाहते हैं जो आपने सामने नहीं किया हो? well, जो अच्छा रोल हो, my as an actor what I want is a good role, a prime good role which gives me the openness to perform. My talent is shown, I can perform, and that's all I hope. Positive, negative, comedy doesn't really matter. As an actor I have to deliver, and जो character मुझे deliver करने के लिए justice कर सकता है, that's the one I would love to do. आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें भूतिया पिक्चर है और सब इस तरह का थोड़ा सा अलग चल रहा है। Can you repeat the question? I couldn't hear. आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ पे भूतिया सीरियल या स्टोरी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। फिल्म भी अच्छी चल रही है, भूत के ऊपर, भूत प्रेत आत्मा से बात करना या आत्मा रूह से बात करने से बहुत अच्छी सक्सेस पा रहे हैं। काफ़ी सीरियल में भी ये आ चुका है और कंटिन्यूटी में बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस तरह का अगर आपको कोई ऑफर मिले तो आप करना चाहेगी या आपको पसंद है या नहीं? मतलब आप कह रहे हैं भूत का रोल? नो, आई डोंट थिंक मैं भूत, जस्ट जोकिंग। वेल, आत्मा, जस्ट जोकिंग। नहीं, देखिए रोल जहाँ तक है, एनी रोल दैट इज गॉट सब्सटेंस विच इज़ पावरफुल एज एन एक्टर, इट्स माई ड्यूटी टू परफॉर्म। सो जो स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग है, जो रोल पावरफुल है, डेफिनेटली वाई नॉट, इट विल जस्ट गिव मी वन मोर एवेन्यू टू परफॉर्म। एक नई चीज़ में सीखूंगी, वो भूत ही सही, हाउ डज इट मैटर एज एन एक्टर। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Yes, thank you very much.